अगर आप पास में आपने कोई डिसीजन लिया एंड लेट्स से यू फेल्ड इन दैट, अब आप अगर सिमिलर डिसीजन फिर से लेना चाह रहे हो, थॉट तो आएगा ना, माइंड तो माइंड है ना? तो इससे ओवरकम करेगा तो फिर कोई तरीका नहीं। एक चाणक्य की लाइफ से एक इंस्टेंस है विच पर्सनली इंस्पायर्स मी अ लॉट। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बुलाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे पूछा कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाणक्य नीति क्या है। तो चाणक्य ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। चाणक्य कहते हैं जीवन में किसी भी समस्या को हमें खत्म नहीं करना, जीवन में किसी भी समस्या को हमें खत्म नहीं करना, उसे जड़ से उखाड़ना है। क्या करना है? उसे जड़ से उखाड़ना है। तो चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, खत्म नहीं करना और जड़ से उखाड़ना, अरे दे बहुत सिमिलर। तो चाणक्य उन्हें जंगल में लेके जाते हैं, वहां पर एक ना कांटों वाली झाड़ी होती है। तो चाणक्य उनसे पूछते हैं अब इस कांटों की झाड़ी को यहां से उखाड़ने तो आप क्या करोगे? चंद्रगुप्त कहते हैं बड़ा सिंपल है, झाड़ी उखाड़ दो। तो फिर चाणक्य कहते हैं अगर आज आपने झाड़ी उखाड़ी, 3 दिन बाद फिर से पौधे आ जाएंगे, उसमें भी कांटे होंगे, इजंट इट? अगर इसमें कांटे हैं तो मतलब रूट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है ना। आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ये बात समझ आ रही है? तो चाणक्य क्या करते हैं, एक मीठी लस्सी लाते हैं और उस पेड़ के आसपास वो मीठी लस्सी डाल देते हैं। तो चंद्रगुप्त पूछते हैं इस मीठी लस्सी से क्या होगा? चाणक्य कहते हैं ये लस्सी को पीने के लिए अब चींटियों का अटैक होगा, चींटियां आएंगी और ये लस्सी पीने के लालच में जड़ से इस पौधे को खत्म कर देंगी। ये होता है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना। हमारी लाइफ में भी यही होता है कुछ, एक होती है प्रॉब्लम और एक होती है प्रॉब्लम का रूट कॉज। हम उस प्रॉब्लम के ना रूट कॉज तक नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे पेन होता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। बॉडी में कभी हमें बुखार होता है, कभी हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम पर्सनली तो उसे एस्केप करने के लिए क्रोसिन ले लेते हैं। बट जितने अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, वो बॉडी की डायग्नोसिस करते हैं ना पहले। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू फाइंड द रूट कॉज, इजंट इट? लाइफ की भी हर प्रॉब्लम ऐसा ही है। हमें भी चाणक्य की तरह, किसी भी साइंटिस्ट की तरह, किसी भी डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना है। वो रूट कॉज हम नहीं पकड़ते। हम क्या समझते हैं, यार बुरा लग रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है, बुरा क्यों लग रहा है, चलो एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लेते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है तो क्या करें, किसी को सुन लेते हैं, कुछ भी काम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। इससे चीजें ऊपर ऊपर से सॉल्व होंगी, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। यानी अब झाड़ी काट रहे हो, अब पौधे को जड़ से नहीं उखाड़ रहे। ये बात समझ आ रही है सबको? क्या कुछ कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं? यस? तो मैं समझ आप आ सबसे रही है। पूछना चाहता हूँ, यस सुनिधि, यू सेइंग समथिंग? नो, आई वाज सेइंग समझ आ रही है। हाँ, सो ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग? यानी इस पौधे को जड़ से उखाड़ना है, उसके पीछे का रूट कॉज क्या है? यस। Some things of insecurities and the things which we are not able to say to that, if is it's about a person, so we are not able to say that to that person because of, or maybe say ego or something, what you not exact word, I don't know what to say, so that is. Okay, so what you are saying is very, very specific, but very, very relevant. From the point of view of relationship के point of view से, what you are saying makes absolutely make sense. कि क्या होता है ना, जैसे अब विशु हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें पता है विशु बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम विशु को कोई फीडबैक देना चाहते हैं। मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनीवन। सो लेट्स से विदिशा को लगता है मेरा बचपन का दोस्त है, अब मैं इससे कुछ बोलूं कि बुरा तो नहीं मान जाएगा, वहां एक थिंकिंग होती है। तो वो इनसिक्योरिटीज की वजह से होती है। दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप। वेरी ट्रू। बट मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये थॉट्स तो होने चाहिए ना, ऐसे तो हम फिर मुंहफट नहीं बन जाएंगे।
किसी को भी कुछ भी बोल दो, क्या जा रहा है? And that is correct, but the thinking of that particular thing again and again, that's the thing. अच्छा, तो Without अगेन एंड thinking. अगेन हम कब सोचते हैं? That's what you call overthinking, and that you are thinking about that a particular topic again and again and without doing anything. यस, दैट्स करेक्ट, बट अगर आपको पहली बारी में जवाब नहीं मिल पाता तभी हम ओवर थिंकिंग मोड में जाते हैं ना। Hmm. तो पहला तो हम क्या ये स्टेप, ये एक रीजन समझ सकते हैं कि हमें अगर प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तब हम ओवर थिंकिंग मोड में जाते हैं। यस, Yes. सुनिधि, वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक ओवरथिंक लोग तब भी करते हैं जब उनको लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो दे आर लाइक कि अगर वो किसी को सपोज इसका विशु और विदिशा का एग्जांपल सपोज ले लें, और विशु ने कुछ बोला और विदिशा को सपोज अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बोलना चाहती है उसे कि वो ऐसा ना बोले, तो उसमें वो ये भी सोच सकती है कि उसको क्या पता ज्यादा बुरा लग जाए, तो उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो गया, तो वो ये भी साइकिल में जा सकती है कि मुझे अपने लिए स्टैंड करना चाहिए लेकिन कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो गया, तो वो क्या पता हैंडल ना कर पाऊं मैं इस साइकिल में। जजमेंट की वजह से भी I'm हाँ। audible? यस, Yeah, यस, yeah. यू आर ऑडिबल। Yes, जजमेंट की वजह से भी काफी ओवर थिंकिंग होती है कि what others will say और how they will think about you. जजमेंट की वजह से तो और एक डर होता है, वो उस हाँ। डर के वजह से भी अंदर डर होता की है। वजह से, डर भी उसका एक कारण है, जजमेंट भी एक कारण है, और इनसिक्योरिटीज भी एक कारण है। लैक ऑफ एक्शन। लैक ऑफ एक्शन, लैक ऑफ एक्शन तो एक तरह से उसका आउटकम हुआ ना। Sometimes कभी-कभी it's also कभी-कभी होता है कि हम possible है कि हाँ, we can't explain it in words की। हाँ, बोलिए आप, पहले आप बोलो। मैं कह रही कभी-कभी ये भी होता है कि हम एक्ट करते नहीं, हम सोचते रह जाते हैं। उस चक्कर में मुझे लगता है वो चीज खत्म ही नहीं होती, सोचते फायर होता है। हाँ, तो हम सोचते क्यों रह जाते हैं? उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना, तभी हम एक्ट नहीं करते। अगर हमने सोच लिया, जैसे आपने सोच लिया टोस्टमास्टर ज्वाइन करना है, तो एक्शन अपने आप होगा। But sometimes it is also there that we can't explain, we want to explain something, but we can't explain it in words because, yeah, so that's the thing. वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वर्ड्स में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? जैसे अभी आप बोल रहे हो, तो अभी आपको ओवरथिंकिंग की जरूरत है विदिशा, या फिर यू आर जस्ट नहीं। एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ? Yeah, but it's not a particular situation, it's our thoughts. If there is any particular spontaneous situation comes, so we can't express it, our thoughts to that situation in words. Got it, got your point. Anyone else who would like to contribute? अशोक जी से मैं- कुछ नहीं आए। एक ही करेक्ट करना चाहता, शायद फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। Fear of getting judged, again a valid reason. अशोक जी, आपसे इनपुट नहीं है अभी तक, would you like to contribute something? Yes, am I audible to all of you? Okay, great. Maybe Ashok ji is facing some issues. Manav, would you like to contribute something? कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो रूट कॉज होता है कहीं ना कहीं हमारे पास से जुड़ा होता है। That's very interesting. Could you elaborate this? कोई example है? Suppose someone is facing social skills, is facing difficulty in interacting with people. The root cause can be that in school he had no friends. He had 2-3 friends only. अच्छा, let's talk specifically about overthinking. पास से तो देखो सब कुछ जुड़ा है, जैसे अभी हमने फियर की बात की, फियर भी पास से जुड़ा है। हमारे जितने भी माइंड के अंदर पैराडाइम्स हैं, प्रेजुडिस हैं, दूसरों को लेके कुछ ओपिनियंस हैं, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद हर कंडीशनिंग, जो हमने बचपन से देखा है, सुना है, जिन लोगों के साथ हम बड़े हुए हैं उनका हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट है। बट लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक टू ओवरथिंकिंग। आपने बोला पास्ट के साथ ओवरथिंकिंग जुड़ी है, डू यू थिंक दैट? बोलो मानव। पास में हम जिस एनवायरनमेंट में रहे उसका आज भी हमारी लाइफ में फर्क पड़ता है। Right. So, okay, what you were saying is, if I'm able to understand it well, that past में let's say किसी को बोला गया कि तूने कोई गलत डिसीजन लिए, फिर पास में हमने कोई डिसीजन लिया, सबने हमें डांट दिया, या फिर हम फेल हो गए, तो अब हम अगर फिर से कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो हम ओवरथिंकिंग मोड में आ जाएंगे। वो पास हॉन्ट करेगा आपको, कहीं ना कहीं रोकेगा आपको डिसीजन लेने से।
पास्ट हमें ऑन करता है. एब्सोल्युटली. यस विदिशा, यू आर रेजिंग योर हैंड, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, I was agreeing to the Manav's point that yes, the overthinking is the cause of overthinking is past also, because there is something happens in your past that same situation might comes in your present also. So that's why. Okay, great. Bhumika, you want to add something? I agree with Manav and Vidisha that it is obviously like connected to our past and our beliefs, the way we were conditioned. So yes, because somewhere or the other, it's the haunting only, that stops us from taking an action, and we get into that loop of overthinking. Got it, got it. What you are saying is absolutely correct. But लेकिन इस यहाँ पर एक सवाल आता है फिर. देखो, एक तो है कि मैं मोटिवेशनल कुछ बोल दूं कि नहीं, पास्ट के बारे में मत सोचो, जो बीत गया वो कल था, आने वाला एक पल है, कम ऑन, गो अहेड एंड टेक योर डिसीजन, लिव योर लाइफ. बट उससे क्या होगा? अगर आप पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया एंड लेट्स से यू फेल्ड इन दैट, अब आप अगर सिमिलर डिसीजन फिर से लेना चाह रहे हो तो आएगा ना. माइंड तो माइंड है ना. तो इससे ओवरकम करने का तो फिर कोई तरीका नहीं हुआ. और बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आपने मान लो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आप ब्रेन वॉश हो गए, आपने ये सोच लिया कि नहीं, ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए, पास में जो हुआ वो पास में हुआ. फिर तो हो सकता है फिर से गलती कर जाओ कुछ. इफ यू फेल्ड लास्ट टाइम, then there are high chances there was something wrong in the way you have perceived that or in the way you have executed that, isn't it? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप पास में कोई करियर डिसीजन आपने लिया एंड यू फेल्ड इन दैट. अब आप फिर से फ्यूचर में कुछ अपने दम पे करना चाह रहे हो तो थॉट तो आएगा, बिल्कुल रेलेवेंट है. और इस थॉट को इग्नोर करना जरूरी नहीं है, इसे रैशनली इवैल्यूएट करना जरूरी है, isn't it? जब आप इवैल्यूएट करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि whether my future is getting affected in the same way or not. क्या पता फ्यूचर में भी सेम गलती कर दो. ऐसा होता है ना, कई लोग बार बार गलतियां करते रहते हैं, एक्साइटेड तो रहते हैं लेकिन सफलता नहीं पाते. ऐसा भी होता है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? I think another thing, जैसे आपने बात की से रैशनलिज्म के बारे में और रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के बारे में, I think another thing that we all get stuck is in the loop of idealism. कि अगर मैंने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया और अब मुझे उसी तरह का कोई सिमिलर डिसीजन लेना है और पास्ट में मेरा डिसीजन गलत था, तो from that fear of from that loop of idealism कि इस बार भी डिसीजन गलत हो गया, सो व्हाट, और इवन इफ नॉट इस बार भी डिसीजन गलत हो गया, बट जो भी हम करने जा रहे हैं, व्हाटएवर डिसीजन वी आर टेकिंग, सो आई फील दैट देयर आर टू साइड्स टू दिस. वन इज एन आइडियलाइज्ड सिनेरियो जो कि बचपन से हमें we've been fed to think like, अच्छा, this is an ideal situation, and now this is something completely different जो हम maybe the outcome might be completely different, but that doesn't mean कि वो outcome गलत हो गया, that it is wrong. It is again about perceptions, I think. So I think idealism is also another reason कि हम लोग ये guilt and this overthinking के loop में फंसते रहते हैं. That's what I think. Exactly. अच्छा, idealism को ही अगर मैं एक simple words में, सरल भाषा में explain करूँ, and to me personally, I think this is the root cause. A root cause in a way that it covers everything which you people have spoken till the point. इसी की वजह से insecurities भी होती हैं, इसी की वजह से fear भी होता है, इसी की वजह से we go in the judgment mode, and that is obsession with perfection. क्या हम ये कह सकते हैं? जब हम एक perfection के लिए obsessed हो जाते हैं कि यार ये डिसीजन मुझे लेना है, लेकिन ये डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, या फिर परफेक्शन वर्ड भी हटा देते हैं. कई लोग बोलेंगे मैं परफेक्शन नहीं सोचता. कैन वी यूज द वर्ड ऑब्सेशन विद राइट थिंग, राइट डिसीजंस? क्या हम सारे हाँ, कैन वी आल्सो कॉल इट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, लाइक हम मिस्टेक करना ही नहीं चाहते. हाँ, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स भी कह सकते हैं. लेकिन फिर पता है एक ट्रैप आ जाएगा बोलूं. कई बार क्या होता है ना, कुछ मिस्टेक्स तो इतनी बड़ी होती हैं कि उसके बाद और कोई मिस्टेक करने की आपके पास क्षमता ही नहीं बचती.
फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई रिस्क ले लिया बहुत बड़ा कि मुझे तो इन्वेस्ट करना है, सारा पैसा मुझे बिटकॉइन में डालना है, मान लो कल को नहीं चला तो? बहुत बार ऐसा होता है. वी ऑल नो व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ .com बबल, isn't it? So ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें कि fear of making mistakes. We should be afraid of making mistakes rather. Mistakes को अगर आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले डर रहे हो, so that's also your logical side of brain which is evaluating it. लेकिन क्या होता है ना, जब हम डर वाली स्टेज में होते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है, आप लोग बताना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, वो स्टेज को या तो हम ओवरकम करना चाहते हैं बड़ी जल्दी कि किसी को सुन लेते हैं, कुछ मोटिवेशनल सा कुछ कर लेते हैं और एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, या तो हम ओवरकम करना चाहते हैं या फिर वी लेट दैट फियर एम्पावर अस, हम उसे फेस नहीं करते. होना ये चाहिए कि आप उसे फेस करो. आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, जैसे जस्ट टू शेयर विद यू पर्सनली, मेरे माइंड में काफी टाइम से थॉट आ रहा है कि जस्ट टू लीव एवरीथिंग एंड डिवोट माय लाइफ टू पब्लिक स्पीकिंग, सेमिनार्स एंड बिकमिंग अ ट्रेनर. अब ये थॉट तो है कि यार मैं सब कुछ छोड़ दूं और बिल्कुल अपने तरीके से लाइफ जीने लग जाऊं. ये एक थॉट हो सकता है. सेकंड मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी स्टेप्स लो, धीरे धीरे अपने उस थॉट को समझो, लाइफ को समझो, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझो. उस पर्टिकुलर थॉट से मैं फाइनेंशियली कितना आगे तक जा सकता हूं और उसके क्या रास्ते हैं उसको समझो. तो वो होता है फियर को फेस करना, फियर को एक्नॉलेज करना और उसे फेस करना. दैट इज समथिंग विच मेक्स यू मैच्योर. उसी के लिए एक वर्ड होता है हैसल. वी शुड हैसल इन लाइफ. लोग क्या करते हैं, हैसल नहीं करना चाहते, या तो सबमिसिव हो जाते हैं या फिर प्रोग्रेसिव होने के नाम पे कुछ भी सोचने लगते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने लगते हैं. यू विल एग्री विथ मी? यहां तक सब रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? यस, इज द जोश स्टिल हाई? Yes, how is the Josh? Hi, sir. Hi, sir. Lovely, lovely. So यहाँ तक हमें बात समझ आ रही है कि बोनी ने बोला और बहुत अच्छा पॉइंट बोला, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, कि फियर. और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा था, which I think is the root cause, and why I call it a root cause, because it is like an umbrella term which covers everything. That is obsession with perfection. परफेक्ट होना है यार. विदिशा ने बोला कि हमें लगता है कि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू थिंक. वो क्यों हो रहा है? हम अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो क्यों हो रहा है? हम परफेक्ट होना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हम कोई चीज बोले और उससे कुछ इतनी सी भी गड़बड़ हो. तो वहां क्या करना है आपको? बस इतना सा समझना है, एक थॉट बस इतना सा समझना है कि मैं कुछ बोलूंगा एंड द अदर पर्सन मस्ट बी एबल टू सी इट इन द राइट स्पिरिट, है ना? जैसे रिलेशनशिप के एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं अभी. रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने का क्या मतलब हुआ? लेट्स से आपकी किसी से कोई फाइट हो रही है या किसी ने आपको कुछ बोला और आपको बुरा लगा. नाउ यू वांट टू कन्वे दैट टू द अदर पर्सन. नाउ कन्वे इट इन अ वे दैट द अदर पर्सन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड उसके साथ रिलेशन भी अच्छे रहे. यही हुआ ना? जब भी हम एक्सट्रीम एंड पे भागेंगे कि या तो बोलना ही नहीं है, ये बोलना है तो रूट बोलना है, वहां गड़बड़ आ गई ना. But sometimes it happens what we try to say it and that person take it in a wrong way, but we are trying to say it in a positive way. अब क्या होता है, वो क्यों होता है? वो होता है डिफरेंसेस इन ओपिनियन की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार ये एनालॉजी शेयर की है, जैसे सुनिधि ने तो आज वर्कशॉप ज्वाइन की है, बट आप लोगों को याद होगा हाफ वाटर फिल हाफ वाटर ग्लास एम्प्टी वाली एनालॉजी, है ना? सो वही लाइफ में भी होता है. हमारे लिए कई बार हो सकता है वो ग्लास आधा भरा हो, अदर पर्सन माइट थिंक दैट द ग्लास इज हाफ एम्प्टी. ये एनालॉजी पता है ना सबको? सो वो परसेप्शन का डिफरेंस आता है. तो वैसे में क्या करना है? ऐसे में अपने आप से एक सवाल पूछना है, आर कॉन्फ्लिक्ट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ? क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो? या फिर ये होना चाहिए कि दैट कॉन्फ्लिक्ट शुड बी ओवरकम? यस. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर वन, जब परफेक्शन से हमारी जो ऑब्सेशन है वो कम होने लगती है, तब हम डिसीजन मेकिंग मोड में आने लगते हैं. एंड नंबर टू, जब हम चीजों को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि फियर है तो उसे फेस करना है, रिलेशनशिप से तो उसे फेस करना है,
एम्पावर भी नहीं करना और इग्नोर भी नहीं करना, तब हम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग को टैकल कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? यस। I'm sorry Sushant for interfering in between. Like मेरी एक और क्वेरी ये है कि like okay we are discussing how to avoid overthinking, like but I think to start with we should also like be clear as to what exactly is overthinking. Like sometimes there is necessary amount of thinking that we should make before taking a decision, but like वो overthinking बनता कैसे है, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी हमको डिस्कशन करना चाहिए कि ओवरथिंकिंग है भी कि नहीं है कोई चीज। और कभी कभार कोई बहुत सीरियस डिसीजन होते हैं जिनके लिए हमको टाइम चाहिए होता है, बट कोई मेरे को कहता है कि नहीं मुझे ओवरथिंकिंग कर रहा है, बट लाइक हाउ कुड वी लाइक डिफाइन कि ओवरथिंकिंग है भी कि नहीं। Right. That's another valid point. Actually, Boni, we made some passing reference of that in the last workshop as well. So the thing is, we are going to talk about it. अभी जो ये वाला पॉइंट था कि कैसे ओवरथिंकिंग बनती है, ऑब्सेशन विद परफेक्शन हो जाता है कि यार राइट डिसीजन लेना है, हर चीज बहुत अच्छे से करनी है। सेकेंडली, हम चीजों को फेस नहीं करना चाहते। ये चीज सबको समझ आ रही है ना? अब बात करते हैं। यस विदिशा, बताओ। I have one more query that sometimes what happens, like what we are suppose in a career wise, what we are doing in the present, but sometimes it becomes a thought that what we are doing in the present, will it be successful in the future also, like what we are doing the hard work and will it pay off in the future, that happens. So sometimes that makes a over type of overthinking about it. अब ये जो आपका सवाल है ना, इसी पे हम कहीं ना कहीं आ जाते हैं जो बोनी ने भी बात कही, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों बातें। देखो क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों की जो एज ग्रुप है, अशोक जी दिल से तो अशोक जी भी यंग है, हमारी एज के हैं, तो क्या होता है डिसीजन लेने होते हैं लाइफ में, करियर के डिसीजंस, रिलेशनशिप के डिसीजन, शादी करनी है नहीं करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने नहीं बनाने हैं, है ना? अभी आई एम श्योर वैलेंटाइंस वीक था तो इतने प्रपोजल्स आए होंगे, ऑल द ब्यूटीफुल पीपल सिटिंग इन द रूम, विदिशा, विशु, सुनिधि, ओमिका, है ना, सबके पास आए होंगे। तो शादीशुदा हो गए हैं, वरना बोनी का भी एग्जांपल देता। मानव की मुझे शक्ल ही नहीं दिख रही अभी, मानव ने कैमरा ऑफ कर रखा है, मानव ऑल्सो। तो कैसे, हाँ, सो फिर पॉइंट आता है कि कैसे हम डिसीजन लें, सही क्या है गलत क्या है ना? तो कहीं ना कहीं व्हाट यू आर सेइंग इज कि हो सकता है प्रेजेंट में हमें वो चीज ठीक लग रही हो, फ्यूचर में हो सकता है वो चीजें गलत हो। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, हमारे फ्यूचर में खुद के थॉट्स में तो बदलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 2-3 साल पहले आप लोगों को क्या इंटरेस्ट था कि इस तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, टोस्ट मास्टर्स अटेंड करना है? नहीं होगा, है ना? धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है, धीरे धीरे समझ आता है कि हाँ किसकी क्या इंक्लिनेशन है, और वो इंक्लिनेशन भी तो बार बार बदलती रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थॉट्स का एक तरह से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि ये जो थॉट है पर्टिकुलर, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इसे मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूं। तो वहां पर एक चीज आती है प्रायोरिटाइजेशन, कि आपकी प्रायोरिटी कितनी बड़ी है आपके लिए। अब उसमें भी आता है कई बार कि डिसाइड नहीं कर पाते प्रायोरिटी, है ना, कि बड़ी है या नहीं है। राइट, यू वांट टू से समथिंग विदिशा? रिलेट कर पा रहे हो आप जो मैं कह रहा हूँ? Yeah, I want to say something here that if we prioritize the things accordingly, but there is a chance of that we thought that we might fail also. So if we are doing all the things regarding that particular thing, what we want to achieve, but what if we fail? And that's it. राइट, तो अब हमें लगता है कि हम फेल भी हो सकते हैं उस काम को करने के अंदर। तो फेलियर सबसे बड़ी बात है, हमें इम्पैक्ट कब करेगा? प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं फेलियर को तो हमें इम्पैक्ट करना ही नहीं चाहिए, बट इट विल इम्पैक्ट यू, इट विल इम्पैक्ट यू अगर आप कोई डिसीजन बहुत बड़ा लोगे तो। फॉर इंस्टेंस, आप अगर ये डिसीजन लेते हो कि मुझे सब कुछ छोड़ के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, देन इट कैन इफेक्ट यू इन सो मेनी वेज। बट अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हो उसके लिए, अच्छा आज एक अकाउंट बनाते हैं, अच्छा आज एक उससे रिलेटेड नई बुक पढ़ते हैं, अच्छा आज 4 नए लोगों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे जब आप ऐसे लोगों के सर्कल में आने लगते हो, अब माइंड इज व्हाट वी फीड आवर माइंड। ये चीज तो हमने इंटरनल कम्युनिकेशन वाली वर्कशॉप में भी डिस्कस की थी
कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उससे ही हमारे एक्शंस बनने लगते हैं धीरे धीरे, राइट? तो जब आप ऐसे लोगों के सर्कल में आने लगते हो, उसमें तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है, यू आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन राइट नाउ, यू आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। तो जब धीरे धीरे सिचुएशन समझ आने लगे तो उस हिसाब से डिसीजन लेने लगो। उसमें क्या ट्रैप है? The trap की बात नहीं, the thing is कि like what we are doing the courses right now, like we are college students. So what if we are doing multiple things beside not only colleges, and what if कि like obviously we go for a good package and all. So what if the starting package is also not that good, and other who are doing the same thing and they got a good salary package. So that's the thing that कि हमारा जो टाइम कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था, हमने सीरियसली भी काफी लिया, तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, बल्कि सैलरी उनकी पैकेज ज्यादा लगा, हमारा नहीं लगा। तो हाँ। that's the thing. तो हमें अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैकेज कम लगा जो आप करना चाहते थे उसमें, या प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया? The thing is कि हमने ज्यादा डिवोट करा टाइम, और पर्टिकुलर जो हमसे हमारे जितना ही था सेम चीज करा था, उससे कम टाइम डिवोट किया, उसका ज्यादा अच्छा लगा। देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, हम अपने आप को किसी से कंपेयर क्यों करते हैं? ऐसे भी तो बहुत लोग होंगे जिनका पैकेज आपसे कम लगा होगा, है ना? हम अभी जो भी लाइफ जी रहे हैं, क्या वो बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम नहीं है? जिसे मैं आप सबसे अगर पूछता हूं, बल्कि इसके लिए अभी एक ना एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है? चलो अभी करते हैं एक एक्टिविटी। यू पीपल हैव 2 मिनट्स। आप लोगों को ना एक बैलेंस शीट बनानी है। ये अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? कोई है? बोनी तो है। अच्छा, बैलेंस शीट पता है सबको क्या होती है? नहीं पता? बोनी बताओगे क्या होती है? Little bit I remember is that it indicates the financial position of a company by depicting the asset side and liability side separately. हाँ, So the एसेट्स assets एंड and लायबिलिटी। liabilities हाँ, are equal. एसेट्स क्या होते हैं पता है सबको? वट एवर वी ओन इज आवर एसेट। जैसे अगर आपके पास एक घर है तो वो घर आपका एक एसेट है ना? कोई चीज ऐसी जो आप ओन नहीं करते, ओ करते हो, OWEO। जैसे आपने लोन लिया है तो वो आपकी एक लायबिलिटी है, वो आपको पे करना है, ठीक है? तो बैलेंस शीट होती है एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, बट द ट्विस्ट इज दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल बैलेंस शीट। आपको अपने घर के बारे में नहीं लिखना, उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, लोन नहीं लिखने। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट यू हैव टू मेक अ बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ। अब लाइफ की बैलेंस शीट कैसे बनानी है? लाइफ में एसेट कौन कौन से हैं हमारे पास? हम सबके पेरेंट्स हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए एसेट है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ एट टाइम्स दैट यू माइट कंसीडर इट एज लायबिलिटीज। हम सबके पास हाथ है, यस, पैर है, हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं अभी, ऑल द प्रिटी फेसेस, आंखें हैं, दुनिया को देख सकते हैं, एसेट है ये सब, ठीक है? तो 2 मिनट देता हूं आप लोगों को, एसेट्स की एक लिस्ट बनाओ, और जितनी चीजें आपको लगता है कि शायद लाइफ में अच्छी नहीं है मेरे पास, उनकी एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं इस बैलेंस शीट से, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? The things Yes. we have, मतलब basically live things, हाँ हाँ, जो live thing. जो भी है। Asset means basically which can give you return. Like you think that it can, so like आपका टैलेंट है कोई, आपका कोई स्किल है, वो भी एक एसेट है जो शायद बाकियों के पास नहीं। जैसे आपने बोला कि आप फ्रेंच लर्न करें, वो भी एक एसेट है आपके लिए। दैट इज ऑल्सो एन एसेट, एब्सोल्युटली। जिन चीजों में आप अच्छे हो, जिनसे दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करती है, जिन चीजों से आपको समाज में इज्जत मिलती है, वो सब एसेट है आपके लिए। तो ऐसे एक लिस्ट बनानी है जिसमें अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है कि फैमिली फ्रंट से एसेट कौन कौन से, लायबिलिटीज कौन कौन सी है, पर्सनली भी सोचना है, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, ठीक है? सो यू हैव 2 मिनट्स। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? Or do you need more time, or what is the case? Yes, ready? विदिशा, आप थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे कि एसेट्स कौन से हैं,
नहीं एसेट्स तो लिख ले, लायबिलिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो देखती हूँ। ओहो, लायबिलिटी में दिक्कत आ रही है। अच्छी बात है। हम कह रहे थे इतनी लायबिलिटी। वो फिर वो जो दूसरी लायबिलिटीज है वो तो ओवर थिंकिंग वाली होगी ना, कि ये क्यों नहीं किया मैंने, वो क्यों नहीं किया ऐसे, तो वो तो हम लिख नहीं सकते। हाँ, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो लायबिलिटीज है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है, एसेट्स हमारी रियलिटी में है। हाँ तो ये वही। चीज आपको दिख रही है, ये है रियलिटी। हाँ लायबिलिटीज तो साइकोलॉजिकल लेवल पे है और एसेट जो है वो रियलिटी में है। तो ज्यादा जरूरी क्या है, जो है ये फिर जो रियलिटी, साइकोलॉजिकल लेवल पे है। रियलिटी, हाँ, रियलिटी वंस। रियलिटी, तो एसेट ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, हो गए, सबने कर ली? यस, बोनी, ओमिका, सुनिधि। ओमिका, सुनिधि लगता है बोर हो गए आज। Yes, Is it? both of them. I'm thinking, and I'm actually facing the same problem as Vidisha's. ओहो, लायबिलिटीज नहीं मिल रही, एसेट्स मिल रहे हैं, तो फिर भी हम सोचते हैं किसके बारे में? लायबिलिटीज के बारे में। इज इट? यस, सुनिधि, आर यू स्टिल देयर? Yeah, I completed it. My liabilities is basically about the future ones. Maybe it's a future, that what will happen in the future, or is it of that uh, about the relations with persons, particular persons and people. हाँ, पर्टिकुलर पर्सन्स और पीपल्स के साथ रिलेशनशिप, कुछ लोग Yeah. ज्यादातर के साथ तो अच्छे ही होंगे ना, टोस्ट मास्टर्स हाँ. तो मतलब दोस्ती है ना, हम्म विशु तो अच्छा दोस्ती है ना, तो कुछ लोगों के साथ तो ये विश्व टोस्ट मास्टर नहीं है ना, वो तो स्कूल का दोस्त है। स्कूल का दोस्त है, तभी तो मैंने उसका नाम स्पेसिफिकली लिया कि विशु के साथ तो अच्छी दोस्ती है ही ना, बहुत सारे तो दोस्त है ही ना, कुछ लोगों के साथ रिलेशंस और फ्यूचर की प्रॉब्लम, दो लायबिलिटीज है। अच्छा, अब सबसे मेरा एक सवाल है, आप में से कोई भी एक ऐसा है जिसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो? एनी वन ऑफ यू? No, zero. यस, एनी वन? जीरो लाइबिलिटीज। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया लाइबिलिटीज का कि मैं क्या लिखूं। एसेट्स बहुत सारे हैं। Assets, friends, family, health, mind. और लवली, माइंड, दैट्स लवली। अच्छा, क्या क्या एसेट्स लिखे एक बार विश्व बताओगे? Parents, हाँ, health, family, friends, mind. That's it. And liabilities में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि होती ही नहीं है लायबिलिटीज। अगर आप ध्यान से सोचने बैठो, लायबिलिटीज से यहाँ पे होती है। मैंने एक लिखा है, हाँ, क्या लिखा है? नॉट सेल्फ अर्निंग राइट नाउ, डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। You know what? I would say this is an opportunity for you because you are exploring right now. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम अर्निंग हमें खुद करनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो हम जाके कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाए, कहीं पे बर्तन बांधने लग जाए। We want to make our career. We Yeah, want to make our authority, right? but that's not the thing that obviously we are exploring. But at our age, many people have issues with financially, and they do their colleges also, and they earn also. But we are that grateful that, and that we are not financially that weak, so that we can explore as much as that we can. ठीक है, got your point, and it's good you're thinking about it. It reflects your maturity. So it's good that you are thinking. So ये आप कह रहे हो एक लायबिलिटी है और इससे भी हम एसेट में जल्दी बदल लेंगे, है ना? बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो हम सबके पास एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी या तो नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल पे, या बहुत ही कम है। Isn't it? Yes or no? How is the Josh? Yes. Hi. Hi, sir. Hi, sir. तो इस बात को हम सब देख पा रहे हैं कि एसेट्स बहुत सारे हैं, लायबिलिटीज नहीं, कम है, ये नहीं है। बहुत कम है ना? फिर हम दुखी किस बात से हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ से मेरी लाइफ बेटर क्यों नहीं है, मैं ये क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कंपेयर क्यों करते हैं? हम अपने एसेट्स को क्यों नहीं देखते? उसे देख के खुश क्यों नहीं रहते? Somewhere we know Because हाँ, ये समझा? no, I'm just saying that so because somewhere we all know now that however good our personal life or the secured
surroundings around us at the moment are, and however good things are, the real world is not so good. It is like, it is not a bed of roses, and we have to compete at some level or the other. So what you're Yes. saying is that we have to compete. So compete करने के लिए what we need? We need some strengths. We need some career guidance, some path, right? Yes. So even in career, like, at some point that comparison thing comes in our mind. Now, for example, with the colleagues or something, that, or with our friends who are maybe in different career streams or whatever. So somewhere that comparison comes, no, that okay, so he's or she's doing so well, and he's doing that, and there's doing this person's doing that, this and that, and so sometimes that self-doubt comes, no, that what am I doing in comparison to that, or that things looks good. हाँ, तो ये कंपैरिजन आता है. तो ये कंपैरिजन क्यों आता है हमारे माइंड में? That's my question to all of you. मेरा आपसे उनका एक सवाल है. अगर लेट्स से आप किसी की लाइफ देखते हो, आपको लगता है कि, और बल्कि विदिशा ने भी जैसे बोला, दैट पर्सन इज अर्निंग, दिस पर्सन इज डूइंग दिस, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट? सो माय क्वेश्चन टू यू इज, हमें क्या एक्चुअली में पता है वो क्या काम कर रहे हैं और उनकी लाइफ कैसी है, और इज इट जस्ट अ वर्जन ऑफ देमसेल्फ व्हिच दे आर पोर्ट्रेइंग ऑन सोशल मीडिया, व्हिच दे आर पोर्ट्रेइंग व्हाइल टॉकिंग टू यू, दैट यू आर एक्सपोज्ड टू? एक्चुअली में हमें पता है क्या उनके अंदर जाके हमने देखा उनकी लाइफ कैसी है? किसी को भी नहीं पता. अच्छा, आप लोगों को ना एक मैंने अपनी YouTube वीडियो में एक एनालॉजी दी थी एंड दैट रिसीव्ड क्वाइट अ गुड रिस्पांस. सो मैं आप सबको बताता हूँ वो चीज. आप लोग, यस मानव, यू वांट टू से समथिंग, ऐड समथिंग? I think we humans have a tendency to get dissatisfied, get dissatisfied on everything. क्योंकि जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो फिर हम, अगर जिस चीज से हम डिससेटिस्फाइड है वो चीज हमें मिल जाती है, फिर हम दूसरी चीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं. हाँ, हम पूरी जिंदगी डिससेटिस्फाइड रहते हैं फिर. वेरी रेलेवेंट पॉइंट. तो मैं आप सबसे ना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, वो इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर देगा. ठीक है? तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, दो लोग हैं जिनके बीच रेस होने वाली है. ठीक है, रेस होती है ना, 200 मीटर की रेस. तो टू पीपल आर अबाउट टू कम्पीट इन अ रेस. वो रेस कंप्लीट होती है. एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश. रमेश को एक 200 मीटर का ट्रैक कवर करने में लगते हैं 5 मिनट, और सुरेश वही ट्रैक कवर कर लेता है 2 मिनट के अंदर. तो मैं आप लोगों से पूछूं, रमेश और सुरेश में विनर कौन है और लूजर कौन है? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? सुरेश. सुरेश, यस एवरीवन, Yes. सुरेश. अच्छा, क्या हो मैं आप लोगों को बताऊं कि रमेश को तो बेचारे को थायराइड की प्रॉब्लम थी. उसका वेट इतना ज्यादा था, वो पास में भी बहुत बीमार रहता था. उसके बाद भी उसने इतना अपने आप को इंप्रूव किया, लगातार एक्सरसाइज की, एंड ही डिसाइडेड टू कॉम्पीट इन अ रेस. अब आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा? रमेश के लिए कुछ हमदर्दी आई? यस. अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं. मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है. रमेश ने तो नाइक के स्पोर्ट्स शूज पहने थे. सुरेश बेचारा चप्पल में भाग रहा था, तब भी 2 मिनट में उसने ट्रैक कवर किया. अब क्या रिस्पॉन्स होगा? फिर से लग रहा है सुरेश बेटर है? No, but health issues are more important, so that's the thing. So your priorities are clear. इसलिए आपको लगा कि इसके तरफ आपकी सिंपैथी ज्यादा बढ़ी. ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझो. हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर एंड रिजल्ट्स पे करते हैं, लेकिन उन एंड रिजल्ट्स के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सबकी लाइफ में यूनिक होते हैं. To some, those factors can be family. To some, that factors can be your self-development, your health. To some, that factors can be financial factors. तो हम जब भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम एंड रिजल्ट पे करते हैं, हम उसके पीछे के फैक्टर्स नहीं पता. जैसे जैसे हमें फैक्टर्स पता लगने लगते हैं, हम सबके लिए हमदर्दी अपने दिल में बनाने लगते हैं. Isn't it? हमें किसकी लाइफ पता है? सेलिब्रिटीज की हमें देख के लगता है कि यार दे आर लिविंग सच अ वंडरफुल लाइफ. हमें पता है क्या हाउ फेक दे आर और हाउ जेन्युइन दे आर? अगर वो एक्चुअली में फ्री हैं, तो जैसे कई सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पैसा बहुत है उनके पास,
तब भी वो क्या कर रहे हैं, आके कह रहे हैं पान मसाला खा लो, गुटखा बेच रहे हैं आके। व्हाई दे डूइंग इट? कहीं ना कहीं उन्हें भी तो ये लालच है कि मुझे और आगे जाने, isn't it? अगर इस चीज से वो ओवरकम कर लेते हैं, इस ओवर थिंकिंग से कि पैसा आ गया तो अब सब ठीक हो जाएगा, यार नहीं करते। आ गया ना अब तो, लेकिन कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे करवा रहे हैं। देखते हैं ये सब तो हम अपनी रियल लाइफ में डे टू डे बेसिस पे। तो कौन फ्री है, कौन है जो अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं? किसको देख के हम कह सकते हैं ऐसा? सिर्फ जो वो टीवी पे दिखा रहे हैं उसे देख के, या उसके पीछे के फैक्टर्स को समझ के? थिंक अबाउट इट। सुशांत, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरे क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि लाइक हम एंड रिजल्ट को देखते हैं, फैक्टर्स नहीं देखते। हाँ, बट कभी कभी जो फैक्टर है, सपोज दैट मैं एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर हूँ कंपैरेटिवली अपने किसी फ्रेंड से, और मेरा फ्रेंड जो है उसको लाइक सपोज दैट फैमिली का कोई लाइक है, वेटेज है, कोई किसी तरीके का फेवर है, कुछ लाइक प्लस है मेरे कंपैरिजन में। तो लाइक ये भी होता है कभी कभी, रादर देन मेकिंग लाइक ट्वाइस एज एफर्ट एज माय फ्रेंड इज मेकिंग, मैं ये एक्सक्यूज ले लेता हूँ कि यार उसकी तो फैमिली अच्छी है, मैं एफर्ट करना ही छोड़ दूँ। हाँ, क्या मैं सोचता हूँ यार ठीक है यार, उसकी तो फैमिली अच्छी है, उसके पास तो अच्छा लाइक रिसोर्सेज है एंड ऑल। एक टाइम ऐसा आता है ना, मैं ये वो उसी चीज पर फोकस करने लग जाता हूँ और मैं अपने एफर्ट्स करने ही बंद कर देता हूँ। राइट। सो ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है, और वी हैव डिस्कस्ड द रूट कॉज ऑफ इट, दैट वी नेवर वांट टू फेस अ सिचुएशन। हम ना अपनी कहानियों में जीना बड़ा पसंद होता है। देखो मैं कितना विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो वैसा हुआ। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंख खोल के सिचुएशंस को देखने की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज को देखने की बात कर रहा हूँ। और जो बात आपने बोली ना, उसके लिए एक छोटी सी चीज है जो संदीप माहेश्वरी जी ने कही है, आई वांट यू पीपल टू जस्ट लेट इट गो इनसाइड यू। वो ये है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन, कंपेयर योरसेल्फ विद नो वन। सीखो सबसे, लेकिन आपकी लाइफ यूनिक है, उस यूनिकनेस को समझो। हम क्या होते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अच्छा वो तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वहां तक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर जो पॉसिबिलिटीज होंगी फिर हम उसे भी नहीं देखेंगे। लेकिन अब समझदारी क्या है, उसे देख के आप ये सोच लो, जो वो कहां तक पहुंच गया, मैं कहां रह गया, वहां पर भी ट्रैप है ना? तो समझदारी क्या है, वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे देख लो, और वो जो अच्छा कर रहा है उससे क्या मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो कर दो, नहीं कर सकता तो छोड़ो। ओवर थिंकिंग फिर ओवरकम हो जाएगी। यस। But the thing is कि what you are saying is right, but ऐसा होता है कि we implemented 1 or 2 days, but eventually we started doing or overthinking again. हाँ, अब यही क्यों होता है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं होती। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े कोर्स कर लेते हैं, 2-2 लाख का एक NLP का प्रोग्राम कर लिया, 10-10 लाख ही ट्रेनिंग में लगा दिए। बेचारे वो भी यही बात बोलते हैं कि सर समझ तो सब आ गया, अब 2 दिन ठीक रहता है, फिर तीसरे दिन से वैसे ही हो जाता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है विदिशा, जैसे एक छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, उसे मान लो ये समझ आ गया, जैसे हम सब बचपने में कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते थे, कभी यहाँ से कूद रहे हैं, कभी यहाँ से कूद रहे हैं। जिस दिन उसे समझ आ गया कि मान लो गैस है तो उसमें अगर हाथ दूंगा मेरा हाथ जल जाएगा, आग के अंदर हाथ दूंगा तो हाथ जल जाएगा, फिर से हाथ देगा वो? नहीं। कभी मान लो कोई इंसान है जो बहुत रैश ड्राइविंग करता है, उसे एडवेंचर पसंद है, भगवान न करे लेकिन लाइफ है, ऐसे किसी इंसान का किसी दिन एक्सीडेंट हो जाए, उसे समझ आ जाए अंदर से कि भैया ऐसे नहीं करना है, तो फिर से ऐसा करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो ध्यान से समझो होता क्या है। हम जब भी किसी को सुन रहे होते हैं ना, तो हम बात समझ तो लेते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर से समझते हैं, हम उसे एक्चुअली में अंदर तक नहीं जाने देते। ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे एक एनालॉजी के साथ बताऊं तो मान लो बारिश हो रही है बाहर और आप ह्यूज लेडी खड़े हो गए, क्या मैं तो गीला ही नहीं हुआ बिल्कुल। So whatever I'm saying, or whenever you listen to someone, don't just look at the words, just compare it with your life. अपनी लाइफ में वो चीज इनकॉर्पोरेट करके देखो, अपनी लाइफ के अंदर ना वो चीज जाने दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी किसी को सुनो तो अपनी लाइफ से रिलेट करो, अच्छा ऐसा होता है या नहीं होता है। दुनिया को आसपास देखो, उससे थ्योरेटिकली मत देखो,
प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ना हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं. ओवर थिंकिंग, सो व्हाट इज ओवर थिंकिंग? अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊं. ओवर थिंकिंग इज व्हेन यू थिंक मोर देन यू शुड थिंक. तो व्हाट डज दैट मीन? ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी डेफिनेशन. हमारा माइंड इस तरह से सोचता है कि हम दूसरों से भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं, इसलिए वो चीज इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते. जैसे ही अपने अपनी लाइफ से वो चीज कंपेयर करके देख ली ना, तो समझ आ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है. जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, रूट कॉज पकड़ना है, जड़ से पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है. ठीक है. तो अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया, इफ आई हैव टू जस्ट समराइज इट, आई वुड से सबसे पहला स्टेप क्या है ओवर थिंकिंग का ओवरकम करने के लिए? कौन बताएगा? रूट कॉज. हाँ, रूट कॉज को पकड़ना. और क्या हमने डिस्कस किया, क्या हो सकता है रूट कॉज? Perfection. Running after perfection. हाँ, ऑब्सेशन विद परफेक्शन, कि हर डिसीजन हमें परफेक्ट लेना है, हर चीज हमें परफेक्ट तरीके से करनी है. फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द फियर, अबाउट कंपैरिजंस. कंपैरिजंस हमें ओवर पावर कर लेते हैं, उसकी वजह से हम ओवरथिंक करने लगते हैं, है ना. तो इस कंपैरिजन के कीड़े से हमें फ्री होना है. ये 3 स्टेप हो गए. अब चौथी चीज, एंड दिस इज समथिंग जो बोनी ने रेज की थी, एंड बोनी, यस, आई केप्ट इट फॉर द एंड ओनली, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, दैट ओवरथिंकिंग कई बार जरूरी भी तो होती है. अच्छा, आप लोग सब एक बात बताओ, जितने साइंटिस्ट हुए पास के अंदर, या फिर जितने क्रिएटिव लोग पैदा हुए इस धरती के ऊपर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, पिकासो, और भी कुछ हम इसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, ऑल द फिलोसफर्स, जे कृष्णमूर्ति, सदगुरु, संदीप माहेश्वरी, वो लोग क्या हमसे ज्यादा सोचते हैं या हमसे कम सोचते हैं? हमसे ज्यादा. हाँ, तभी तो हमें थिंकर्स कहते हैं. डोंट वी कॉल देम थॉट लीडर्स, इजंट इट? देखो, बड़ा Yes. सिंपल है. अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, so that can be a strength as well. Yeah, but if we are thinking of it in a positive way, neither in a negative way. देखो, पॉजिटिव नेगेटिव तो लेबल हम करते हैं ना. फॉर इंस्टेंस, एक बात बताओ मुझे, कोई इंसान कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई अगर इंसान पॉजिटिव है, लेट्स से वर्कशॉप्स को लेके, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके, तो वो जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट रहते हैं, उनके लिए नेगेटिव नहीं होगा? The thing you are saying it right. What I am trying to say is कि आप थिंक जैसा कि संदीप महेश्वरी एंड ये सब वो थिंक करते हैं, बट वो जो थिंक करे जिस पर वो एक पॉजिटिव चीज को लेकर करे, और जो हम लोग जनरली करते हैं इन वो हम ओवर थिंक करते हैं एक पर्टिकुलर नेगेटिव चीज को लेकर. तो मेरा कहने का मतलब वो है कि हम अगर जैसे वो थिंक है, हमें भी अगर ओवर थिंक करें तो पॉजिटिव वे में करना चाहिए, नॉट इन नेगेटिव वे. बट हम जनरली नेगेटिव को करते हैं. आप जो कह रहे हो ना, मैं उसकी कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पे वर्ड चेंज करना चाहूंगा. इट्स नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव. यू नो द डिफरेंस? डिफरेंस इज दे फोकस ऑन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड द पीपल हु कीप ओवरथिंकिंग, दे फोकस ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. दैट इज द डिफरेंस. सॉल्यूशन पे अगर आप ओवरथिंकिंग करने लगो, अगर अपने माइंड को हम इस तरह से कंडीशन कर ले कि एक सॉल्यूशन फाइंड करना है, करियर के अंदर अगर हमें कोई चॉइस करनी है, तो पहली चीज तो हमने डिसाइड कर लिया कि कोई डिसीजन परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो हम उससे फ्री हो गए. हमने लेट्स से अब फ्रीली डिसाइड किया कि अपने पैशन को परस्यू करना है. ठीक है, वहां पर एक बैरियर ओवरकम हो गया. अब पैशन को परस्यू करने के लिए भी 1000 रास्ते में दिखेंगे ना. एक तरफ लगेगा अच्छा यहाँ से ये कोर्स करते हैं, अच्छा हम यहाँ से ये कर लेते हैं. वहां तो ओवरथिंकिंग जरूरी है. वहां पर भी ओवरथिंकिंग नहीं करोगे तो हो सकता है कि कोई भी आके आपको कुछ भी बेच के चला जाए, बुद्धू बना जाए आपको. होता है ऐसा. देखो, एक बड़ी मजेदार सी चीज है, और इसको जितनी जल्दी समझ लो, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस. कोई इंसान है जो मान लो जिसके अंदर डिजायर बहुत ज्यादा है. अब कई स्पीकर्स कहते हैं डिजायर से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट इज इट ट्रू? जिसके अंदर डिजायर होती है वो अमीर बनता है, या फिर जिसके अंदर डिजायर होती है वो कसीनो जाता है और कसीनो का मालिक अमीर बनता है? थिंक अबाउट इट. कसीनो का मालिक. Casino का मालिक, right? So the point is, what I want to tell you is कि overthinking तो उस समय करनी जरूरी है जब हमें किसी के साथ कुछ कमिटमेंट करनी है, तब सोचना ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि तब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सोच रहे हैं.
तो तब क्या करना है, एक ही सिचुएशन को अलग अलग एंगल से एनालाइज करना है। एंड देन उसमें सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, आपका जो प्रायोरिटी और आपका पर्पस, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आइडेंटिफाइड योर पैशन, आपने डिसाइड किया मैं पैशन को फॉलो करूंगी या करूंगा। अब आपने उसके लिए आपको 10 रास्ते दिखे, उन 10 रास्तों में देखो, वहां पे पहले डोंट गो बाय देयर वर्ड्स, गो बाय देयर एक्शंस। वहां पे जो लोग करेंटली एनरोल हैं उनसे टेस्टिमोनियल्स लो, अलग अलग तरीके से पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। एंड देन दे सी कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो मेरे पर्सनल गोल्स के साथ, मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं। दैट्स इट, यही तो करना है ना। अब ओवर थिंकिंग का है, अब तो आप एक ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, अब वो ओवर थिंकिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज पॉजिटिव, इजंट इट? तो कुछ पर्सपेक्टिव मिला कैसे हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए। यस, कुछ कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ चल रहा है, समझ आ रहा है सर? यस विदिशा, वाज आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस? या पूछ सकते हो फ्रीली या मतलब कि जो आप कह रहे हो वो सही तो है, हाँ, बट मुझे अभी तक एक चीज माइंड में हो रहा है कि ये आपने कह तो दिया, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो क्या इंप्लीमेंट करना है इसमें बताओ, साथ के साथ देखते हैं ये चीज। अब देखो, जैसे कि हमने कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, ठीक है, तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग तो पर्टिकुलर थिंग्स पे कर रहे हैं और वो पॉजिटिव हो भी जाती है, और ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आज टीम ओडी का सेशन था, तो उसमें मुझे वेडनेसडे को पता लगा था कि मुझे टीम आउट बनना है, और अब था कि थीम क्या लूं मैं, आई वाज सो कंफ्यूज। तो उस पर मैंने और मेरे मेंटर जो टोस्ट मास्टर समित, हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी कि क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। तो वो निकल के एक अच्छा नोट आ गया कि हाँ एक टॉपिक थीम बन गया। बट व्हाट इफ की कोई पर्टिकुलर चीज है कि जिस पर हम ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते और उसका रिजल्ट। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते, एग्जांपल्स? अब जैसे कि हाँ, जैसे कि अब देखो, जैसे हमारे कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड ले लो, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड से हमारा झगड़ा हुआ है, या फिर कुछ बात है हमें अच्छी नहीं लगी या उसको अच्छी नहीं लगी, और हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान को अच्छी नहीं लगी होगी ये बात, और हम वो पूछ भी नहीं सकते। तो दैट्स द अच्छी थिंग। नहीं लगी होगी ये बात, हाँ, ओके। और हम पूछ भी नहीं सकते कि हाँ ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी तो उसे क्या। अच्छी नहीं लगी होगी तो फिर ये अगर आप उससे पूछ नहीं सकते, उसने आपको बताया नहीं, सो हाउ डिड यू रीच दैट कंक्लूजन कि उसे अच्छी नहीं लगी होगी? बिकॉज ऑफ द बिकॉज हाउ ही और शी इज बिहेविंग और एक्टिंग। हाँ, सो आपको कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कि मैंने शायद ये बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और मे बी कि ऐसा होता है कि अगर हम ये सोचे कि उनका बिहेवियर ऐसे हुआ होगा, बट द एक्चुअली थिंग इज कि उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा इस बारे में, वो कुछ और किसी काम में बिजी होगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा एक्ट किया होगा। तो पूछ लो, उसमें क्या हो गया? पूछ लो कि यार मैंने तुझे ऐसा बोल दिया था, तुझे बुरा तो नहीं लगा, उसमें क्या हो गया? बट व्हाट इफ वी आर डिस्टर्बिंग देम। डिस्टर्ब क्या कर रहे हो इसमें? मान लो कि उन्हें सच्ची में बुरा लगा और आप नहीं उनसे बात करते, तो उसकी रिपोर्टेशन ज्यादा नहीं होंगी? सच्चे तो पूछ लो, वो बोल देगा नहीं मुझे नहीं लगा, इसमें क्या ओवरथिंक करना है? अच्छा, ये एग्जांपल आप ऐसे भी एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इज इट समथिंग व्हिच इज रिलेवेंट टू योर लाइफ एंड करंट सिचुएशन? होता है ऐसे मेरे साथ बहुत बार। तो ऐसे में पूछ लिया करो, और इन केस यू फील कि ऐसा रिपीटेटिवली हो रहा है, देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल देती जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेट्स से यू फाइंड इट, ठीक है, या फिर आपको लगता है यू आर कंफ्यूज कि ऐसा मेरी पर्सनालिटी में तो कोई फॉल्ट नहीं है, मैं कुछ ऐसी चीजें बोल देती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, देन आस्क पीपल, टेक फीडबैक। इंप्रूवमेंट के लिए क्या तरीका होता है? फीडबैक लेना। या थिंकिंग की क्या जरूरत है? सोचने से क्या उस पर काम कर सकते हैं? सोचना कब है? जब उस पर काम करना है, एक सोल्यूशन लेना है। या तो आपको पता नहीं है ना, यू आर इन अ थॉट कि ऐसा होता है या नहीं, देन टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल। यार मैं हाँ, एंड सुशांत, व्हाट इफ, लाइक मैं विदिशा का एग्जांपल थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, व्हाट इफ उसको
पूछने से, रादर देन दैट उल्टा हो जाता है कि शायद उसको तब फील हो जाए, वो सोचेगा कि अच्छा इसको लग रहा है बुरा, हो सकता है फिर मेरे को मजाक उड़ाने के लिए बोला हो। तो लग रहा है, Like, देखो ना अगर पूछना आपने पता उसे पूछ लिया देन एटलीस्ट इट रिफ्लेक्ट्स योर इनोसेंस ना, कि यू वांट टू मेक थिंग्स क्लियर। और क्या तरीके आप मुझे बताओ। लेट्स से आपको कोई, मान लो आपको कोई चीज मेरे बारे में पसंद नहीं आती, अगर आप मेरे से डायरेक्टली वो चीज नहीं कहते तो आपके माइंड में तो वो चीज रह जाएगी। माइंड में रह गई तो हो सकता है पीछे से बोलो, हो सकता है मन ही मन बोलने लग जाओ। कई बार ऐसा भी होता है, उससे बात की आपने, फोन काटा, अब माइंड में वो चीज बढ़ती जा रही है, तो मन ही में आप कुछ बोले यार ऐसे ही है ये तो, और इंसान सुन ले वो, तब ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा जो चीजें सॉर्ट रखो, इतना कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है। But like हर वक्त मतलब by confronting every time तो conflict solve नहीं होते हैं ना. There are times जब maybe confrontation भी हो गया, but still if that person has some something in their mind, or if they don't understand what we're trying to say or we're trying to solve things, so then what? Exactly. Adding to the point of Omika, that sometimes we go and ask them, but if they don't think about it, or they take it for granted, like ये तो सोचते हैं काफी, और इसको तो मतलब काफी लगता है, तो ये हर चीज बोल के लेती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंसान फॉर ग्रांटेड लेके चले जाए कि मैं तो इतना सीरियसली किसी चीज को लेती या लेता नहीं हूँ, और ये तो इतना सीरियसली ले लेती है हर बात को, तो द थिंग इज दैट। फॉर ग्रांटेड कह रहे हो, फिर इसमें जो चीज मुझे समझ आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेट्स से यू आर समवन जो बहुत सेंसिटिव है, जो कुछ बोल देते उसके बाद उसे लगता है कि यार ये चीज बोलनी चाहिए या नहीं, लेट मी कंफर्म, सामने वाले को बुरा तो नहीं लगा, अगला इंसान चिल्ड आउट है, वो कह रहा है यार ये होता रहता है, तो दैट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग वन सिचुएशन, इजंट इट। इसमें लेट्स से अब आपको लगता है कि नहीं इससे तो कुछ बुरा लगता ही नहीं है, तो फिर ठीक है, अगली बार से मत पूछो, एक बार पूछ लो, देन यू गेट एन आइडिया अबाउट देयर परसेप्शन, बट नेवर अज्यूम कि उनका तो ऐसा ही है, उन्हें बुरा नहीं लगा होगा या उन्हें बुरा लग गया होगा। एक चीज जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी कही थी, एंड आई वुड से टू ऑल ऑफ यू, assumption से बेहतर होता है क्वेश्चन। हम ना बिना बात के कुछ ना कुछ assumption जरूर बना लेते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसे बुरा लगा है, इसे बुरा नहीं लगा है, we live in our assumptions। उससे बेहतर है क्वेश्चन करो। या बात पता है, फिर अगर हम क्वेश्चन करें तो सामने वाला इंसान बोलता है तुम क्वेश्चन बहुत करते हो। बोलने दो, क्या हो गया उसमें, क्वेश्चनिंग तो अच्छी चीज है ना भाई। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वेश्चन नहीं करते साइंस के फंडामेंटल्स को, या फिर कौन है जिनके ऊपर एप्पल गिरा था, न्यूटन, हाँ सर आइजैक न्यूटन। हाँ, तो न्यूटन जी अगर क्वेश्चन नहीं करते कि एप्पल नीचे क्यों आया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे मिलती। संदीप महेश्वरी जी, जे कृष्णमूर्ति जी और जितने बड़े फिलोसफर्स हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते लाइफ के फंडामेंटल्स को, तो ये जो भी हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशंस कैसे होती, लाइफ की फंडे कैसे समझ आते। जो लोग क्वेश्चन करते हैं वही तो रैशनल समझते हैं। तो अब देखो, अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम अगेन आती है स्टेप नंबर 2 पे, ऑब्सेशन विद परफेक्शन। आपको चाहिए कि यार सामने वाला मेरी तारीफ भी हमेशा करे, सामने वाले को कभी बुरा भी नहीं लगे, सामने वाला मेरे थॉट्स के साथ एग्री भी करे हमेशा। तो सामने वाले ने आपका ठीका नहीं लिया जी, उसके अपने थॉट्स हैं, वो एट टाइम्स आपके साथ डिसएग्री भी करेगा, एट टाइम्स आपकी लेग पुलिंग भी करेगा, बिकॉज़ दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल। हमने डिस्कस किया ना कैसे हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी थिंकिंग को, तो उसके थॉट्स आपसे अलग है, इसलिए एट टाइम्स दैट पर्सन डिसएग्रीज विथ यू। जैसे मेरे साथ कई बार होते हैं, यहाँ पे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ दैट विल मेक इट मोर क्लियर। जैसे टोस्ट मास्टर्स में तो और इन सेशंस में तो आई स्पीक अ लॉट, बट यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो बाय माय वेरी बेसिक नेचर आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट देन एन एक्सट्रोवर्ट। मैं जब पार्टीज में जाता हूँ या फिर कभी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हूँ तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वहां जो बातें होती हैं वो मुझे बातें ही नहीं लगती करने वाली। बातें होती हैं कि यार ये हो रहा है हमारे देश में, ये हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स की बातें भी कुछ हद तक कर लो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। देन बातें होती हैं नेगेटिव एक दूसरे के बारे में, 4 लोग मिलकर 5वें की बुराई कर रहे हैं, 3 दोस्त मिलके, होता है ना ऐसा सबके साथ, दिखिए ऐसे पार्टीज वगैरह में होता है सब,
दोस्तों के साथ होते हैं कि ऊपर ऊपर से सब अच्छा दिखा रहे हैं, पीछे से किसी की बुराई कर रहे हैं। तो दो थॉट्स है यहाँ पे। एक तो है कि मेरे माइंड में कभी लगता है कि यार अपने सेशंस वाला ज्ञान देने लग जाऊं, यहाँ पे इंटरप्ट करो उन्हें कि ये ऐसे नहीं होता, कंपेयर नहीं करना चाहिए, पीछे से बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर लगता है यार ज्ञान दूंगा, बोलेंगे यार पका क्यों रहे, मैं चुप रहता हूँ। फिर चुप रहता हूँ, उन्हें लगता है कि ये तो भोलू सा है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। और वहां कुछ बोलूंगा कि नहीं तुम्हें पता नहीं है मैं क्या हूँ, तुम मेरे सेशंस में आओ तब पता लगेगा, तो एक बैरियर बन जाएगा। तो जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला हो सकता है आपसे बोल रहे कि तो क्वेश्चन बहुत करते, पकाता बहुत है, तो उनका नेचर है। अब क्या हो रहा है, बार बार आप जबरदस्ती उस चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जरूरत ही नहीं है। उनका नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टॉम एंड जेरी एक जगह पे साथ रहना चाह रहे हैं, तो एक दूसरे को चेंज करना चाहेंगे, तब तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जो पावरफुल है वो डोमिनेट करेगा, यानी whosoever is going to be the Tom at that situation, that person is going to dominate. बट अगर आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लो, तो आप ये एक्सेप्ट कर लो कि मुझे चेंज करना ही नहीं है, या मुझे चीजों को परफेक्ट बनाना नहीं है, जैसे ही है उसे वैसे ही चलने देना। यस, कभी अगर मेरी किसी बात पे किसी को बुरा लगे, फिर कभी और किसी की बात को मुझे बुरा लगे, तो डिफरेंसेस नहीं बनने देने, उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। यस, Was I able to answer your question? कुछ समझ आया, पर्सपेक्टिव मिला कुछ? हाँ, 100%? yes. Lovely, then see you all next week. Okay? Okay, bye-bye. Thank you so much for the Most session. welcome. Bye, thank you, sir. Most welcome. Sanjay, thank you. Everyone. Bye. See Bye. you.